स्टूडेंट्स, आज हम 4.3 एक्सरसाइज को शुरू कर रहे हैं। कंस्ट्रक्शन की ये एक्सरसाइज आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगी। ये वीडियो आपका काफी हेल्प करेगा। देखिए, मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमें सोचना सिखाता है, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना सिखाता है। इसलिए मैथ की वीडियोस हमेशा आपके लिए काफी हेल्पफुल रहती हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। और हमारा पहला क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट क्वाड्रिलेटरल MORE where MO 6 centimeter, OR 4.5 centimeter, angle M 60 degree, angle O 105 degree, angle R 105 degree। तो किस तरह से इसको सॉल्व करना है, किस तरह से फिगर ड्रॉ करना है, वो हम इसमें देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं MO 6 सेंटीमीटर पर। तो पिछली वीडियोस की भांति मैं आपको बता देता हूं कि 6 सेंटीमीटर का ड्रॉ करने के लिए ना मैं सिर्फ वीडियो में 12 सेंटीमीटर लूंगा, ठीक है, यानी डबल वैल्यू लूंगा। आपको ऐसा नहीं करना है, आपको 6 का तो 6 का ही ड्रॉ करना है। मैं इसलिए करता हूं ऐसा क्योंकि बहुत छोटी वीडियो में लाइन ना दिखाई दे, तो इसलिए मैं सारी वैल्यूज डबल लेकर यहाँ ड्रॉ करता हूँ। आपको 6 की ही ड्रॉ करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया, MO, मेजरमेंट 6 सेंटीमीटर। ओके, 6 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट आपको ड्रॉ करना है। अब M पॉइंट पर 60 का एंगल बनाना है। M पॉइंट पर 60 का एंगल बनाएंगे। तो चलिए 60 डिग्री का एंगल हम कंपास से ही बनाते हैं। तो कंपास को M पॉइंट पर रखेंगे और छोटा कर लेंगे इसे, और एक आर्क लगाएंगे। इस तरह से एक आर्क लगा। अब इस नीडल को, इस कंपास को आपको रखना है यहां, और एक आर्क और लगा दें जो प्रीवियस आर्क को एक पॉइंट पर कट कर। इस तरह से जो एंगल आता है वो होता है 60 डिग्री का। तो M पॉइंट पर मैंने 60 डिग्री का एंगल बना दिया। थोड़ा आगे तक बढ़ा लेंगे इसे, 60 डिग्री का एंगल बना दिया। ये एंगल हो गया 60 डिग्री, राइट। अब M, इसके साथ O पॉइंट पर हमें दिया है 105 का एंगल। तो O पॉइंट पर 105 का एंगल बनाएंगे। यहां से बाइक निकल के गई है, थोड़ा उसका शोर खाइए। तो O पॉइंट पर हम कंपास रखते हैं और इसे थोड़ा छोटा करते हुए हम अभी इसको भी हम कंपास ही बना रहे हैं, और इस तरह से एक आर्क लगा देंगे, ठीक है। ये मैंने आर्क लगा दिया। अब कंपास को प्लेस करना है जिस पॉइंट पर ये आर्क इंटरसेक्ट कर रही है यहाँ पर, ठीक है, इस पर। तो कंपास हट गया, दोबारा ले लेते हैं। चलिए, तो कंपास को हम यहाँ रखेंगे, इस पॉइंट पर रखेंगे, और इसको हम उतनी ही रेडियस में रखना है जैसे अभी थी, और एक बार कट लगा देना। अब इस कंपास को हम रखेंगे इस पॉइंट, ठीक है, और आर्क लगाना है आपको यहाँ। तो यहां मैं आर्क लगा, ये एंगल 60 का आ गया, ये 120 का आ गया। अब क्या करना है आपको, 60 का जो एंगल था ना अभी, वहीं से मुझे एक आर्क लगानी है 90 के लिए। ये मैंने आर्क लगा दी, ये 90 का एंगल बनेगा। और मैं इस पॉइंट पर, यानी 120 का जो पॉइंट पर आया था ना, उस पर मैं कंपास को रखूंगा और इसे ले आऊंगा इधर। तो ये कट आ गया, ये जो एंगल आया 90 डिग्री, ठीक है। इससे 90 का एंगल आ जाएगा। अब क्या करना है, स्केल की हेल्प से इन दोनों को ज्वाइन करना है, ठीक है। स्केल की हेल्प से इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं हम। यहां मैंने एक कंपास रखा और इसको सही लिखा, एडजस्ट किया। अब मैं यहाँ डॉटेड लाइन खींचूंगा, ठीक है। थोड़ा सा डॉटेड लाइन ड्रॉ करना है, क्योंकि अभी जो एंगल आ रहा है ना वो 90 का है। इस पॉइंट पर जरूर कट करें। तो ये मैंने डॉटेड लाइन ड्रॉ कर दी, 90 डिग्री का एंगल बनाते, ठीक है, 90 डिग्री का एंगल बनाते। अब मैं स्केल को तो हटा देता हूं यहां से। अब जो पॉइंट यहां आ रहा है ना, यहां और यहां जो पॉइंट आ रहा है, यानी इन दोनों पॉइंट से मुझे आर्क लगाना। ये तो 90 का है, ये 120 का है।
यहां से आर्क लगाऊंगा 105 का एंगल लाने, ठीक है। तो मैं ऐसे इसे एडजस्ट कर लेता हूँ, 90 पर रखता हूँ पहले, और मैं ऐसे आर्क मारता हूँ, ठीक है। अब मैं इसे 120 वाले पॉइंट पर रखता हूँ और आर्क मारता हूँ। ये दोनों आर्क जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दोनों आर्क जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसको मिलाते हुए मुझे एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। ओ को इस पॉइंट से मिलाते हुए लाइन ड्रॉ कर, ऐसे थोड़ा आगे बढ़ा सकते हैं बेसिक लाइन, ठीक है। जो मैंने पहले लाइन ड्रॉ की उस पॉइंट को मैं नाम दूंगा एक्स, क्योंकि अभी मुझे पॉइंट दिया नहीं है ना, और इसको नाम दे देता हूं मैं वाई, ठीक है। अब ओ आर दिया हुआ है, तो ओ पॉइंट से आर के लिए 4.5 का आर्क लगाऊंगा, 4.5 सेंटीमीटर का आर्क लगाना है मुझे आर पॉइंट लाने के लिए। तो मैं 4.5 का आर्क ओपन कर लेता हूं, तो इस तरह 4.5 यहां से मैं एक आर्क लगा, ठीक है। ये आर्क है 4.5। तो जिस पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट कर रहा है ना यहां, उस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूं आर, ठीक है। आर पॉइंट आ गया मेरे पास। अब आर पॉइंट पर 90 का 105 का एंगल बनाना है, आर पर 105 का एंगल बनाना है ना, तो आर पॉइंट पर 105 का एंगल फिर हम कंपास से बनाएंगे, और इस कंपास को हम रखेंगे आर पॉइंट। प्रोसेसिंग सीधी पूरी वैसी है जैसे अभी हम ड्रॉ कर रहे थे। तो आर पॉइंट पर मैंने एडजस्ट कर दिया और मैं ऐसे एक आर्क लगा इस तरह से, ठीक है। ऐसे आर्क लगा दिया मैंने। अब जो ये आर्क है इसी सेम रेडियस लेकर मैं इस पॉइंट पर रखूंगा और एक आर्क लगा, ठीक है। ऐसे आर्क लगा दिया, ये आ गया आर्क। अब इस पॉइंट को मैं यहां रखूंगा और एक आर्क लगा दूंगा जो 120 के एंगल को बताएगा। अब इन दोनों का 90 का लेना है ना, थोड़ा सा मैंने इसको बड़ा कर लिया थोड़ा, ताकि दिक्कत ना आए। तो यहां मैं एक आर्क लगा देता हूं 90 का एंगल लाने के लिए, ये मैंने आर्क लगा दिया, थोड़ा और बड़ा कर लेता हूं, और मैं इस पॉइंट पर रखूंगा और इसको कट कर, तो ये आ जाएगा 90 का एंगल, ठीक है। और 90 के एंगल को आपको डॉटेड लाइन में ही लाना है, ये मैंने पहले भी बताया था आपको, ठीक है। इन दोनों को आप एडजस्ट कर लीजिए और डॉटेड लाइन में ले आए, तो इस तरह से थोड़ा सीधा करके आप लाइन ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है। इस तरह ये मैं डॉटेड लाइन ले लेता हूं इस तरह, बाकी मुझे तो यहां पर पॉइंट चाहिए, ठीक है ना। तो ये मैंने एक डॉटेड लाइन ड्रॉ कर, अब इसके बाद क्या करना है, इन दोनों पॉइंट का हाफ करना है, इन दोनों पॉइंट का हाफ करना है। तो इसके लिए मैं कंपास लेता हूं और 90 के एंगल पर रखता हूं, थोड़ा छोटा कर लेता हूं और एक आर्क को बांधता हूं, यहाँ कहीं जाएगा ये आर्क, चलो मैंने आर्क को बांधा, ठीक है। अब मैं कंपास को 120 के पॉइंट पर रखूंगा और आर्क को एडजस्ट करूंगा और मैं आर्क लगा, ये आर्क लगा दिया। अब जो ये पॉइंट आया है ना वो 105 डिग्री का, इसको मिलाते हुए मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं इस तरह से। तो यहां जो एंगल आया ये 105 डिग्री का है, और यहां पर भी जो एंगल है ओ पॉइंट पर वो भी 105, और जिस पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं उस पॉइंट का नाम है ई, MORE, MORE। फिगर तैयार, ठीक है। इस तरह से आपको बनाना है। जो भी एंगल 15 डिग्री से डिवाइड हो जाते हैं उनको आपको कंपास से बनाना है, और जो एंगल 15 से डिवाइड नहीं होते हैं उनको आप प्रोटेक्टर से बना सकते हैं। अब देखते हैं हम स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में है पहला, ड्रॉ MO 6 सेंटीमीटर,
हमने MO 6 सेंटीमीटर का ड्रॉ किया। एट M ड्रॉ एंगल OMX 60 का, तो आपने यहाँ पर एक 60 का एंगल ड्रॉ किया था। एट O ड्रॉ एंगल MOY 105 का, 105 डिग्री का हमने MOY ड्रॉ किया। With OS center, draw arc of radius 4.5 centimeter which intersect OY at R. उसके बाद at R, draw angle ORE 105. तो एंगल ORE 105 का ड्रॉ किया। ये जो ORE है उसमें RE MX को E पॉइंट पर इंटरसेक्ट करना है, ठीक है ना। उसके बाद हमारे पास MORE क्वाड्रिलेटरल आ गया। तो इस तरह से आपको क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट करना था। अब आते हैं हम सेकेंड क्वेश्चन पर। सेकेंड क्वेश्चन LA 6.5 सेंटीमीटर, P 90, एंगल A 110, एंगल N 185 डिग्री। चलिए हम इसके एंगल ना प्रोटेक्टर से बना लेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले मुझे PL ड्रॉ करना है। PL की लेंथ है 4 सेंटीमीटर। तो जैसा कि मैंने बताया था, मैं जो ड्रॉ करूंगा वो डबल वैल्यू ड्रॉ कर रहा हूँ। आपको 4 का ही ड्रॉ करना है, क्योंकि यहाँ पर बहुत छोटी वैल्यू दिखती है ना, इसलिए मैं उसे डबल मेजर में ले रहा हूँ। तो ये हो गया P है, और इसकी डिस्टेंस है, लेंथ है 4 सेंटीमीटर। P पॉइंट पर 90 का एंगल बनाना है। P पॉइंट पर 90 का तो चलिए मैं कंपास से ही बना लेता हूँ, ठीक है। 90 का कंपास से अच्छा बन जाता है और प्रैक्टिस भी हो जाती है। तो मैं P पॉइंट पर इसको रखता हूँ और एक आर्क लगा देता हूँ इस तरह से, ठीक है। ये मैंने आर्क लगा दिया, P पॉइंट पर रखा। अब इसे मैं रखूँगा जो आर्क का पॉइंट आया है ना उस पर रख के इसे आर्क लगा। अब जो आर्क आया उस पर फिर से रखूँगा मैं, और यहाँ से फिर से आर्क लगा, ठीक है। इस आर्क को मैं ऊपर भी लगाऊंगा, रख देता हूँ दूसरी आर्क पर, और इस आर्क को जो 90 के लिए लगाई है उसको कट कर देता हूँ। इस तरह से ये एंगल बन गया 90 डिग्री का एंगल, और इसको मिलाते हुए मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। तो देखिए आप 90 का एंगल आ गया 90 डिग्री। एल पॉइंट पर, तो देखिए एल पॉइंट का एंगल तो दिया नहीं है और कोई और पॉइंट भी नहीं दिया है, तो पहले एंगल एल को निकाल लेते हैं। एंगल एल हो जाएगा 360 डिग्री माइनस बाकी के सभी एंगल, यानी 3 एंगल्स को 360 में से माइनस कर दोगे तो फोर्थ एंगल निकल आएगा, यानी 360 डिग्री माइनस 285। 285 इसमें से माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 5, 15 में से 75 डिग्री आ जाएगा, यानी एल पॉइंट पर 75 का एंगल बनाना, ठीक है। चलिए 75 का मैं प्रोटेक्टर से बना लेता हूँ। प्रोटेक्टर को मैं यहाँ रखूंगा और 75 पर मार्क करूंगा। 75 देखिए, जब लाइन इस साइड में, जैसे एल पॉइंट है और एल पॉइंट की लाइन इस साइड में है ना, जैसे एल पॉइंट है और लाइन इधर को है, तो आपको इधर से काउंट करना है। तो इधर में 10, 20, 30 ऐसे, और लाइन इस साइड में होती है तो इधर की वैल्यूज को लेते हैं, यानी 0 हम इधर से लेते हैं, ठीक है। तो एल पॉइंट के लेफ्ट साइड में लाइन है तो लेफ्ट साइड में हमें 0 लेना है, और हमें बनाना है 75 का, तो 75 यहां आ जाएगा, ठीक है। ये 75 का एंगल हो जाएगा। एल पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाते हुए आपको एंगल बना देना है। ये बन गया 75 का एंगल। क्लियर है। अब प्रोटेक्टर को तो हम हटा देते हैं यहां से, और एंगल को लिख देते हैं हम 75 डिग्री। ये मैंने प्रोटेक्टर से बना दिया 75 का। अब एल ए की वैल्यू दी है तो ए पॉइंट हम ला सकते हैं यहां। तो ए पॉइंट कितने कहां पर आएगा, उसके लिए हम आर्क लगाएंगे 6.5 का। तो इसके लिए हम कंपास यूज करेंगे आर्क लगाने के लिए। एल पॉइंट पर कंपास को रखेंगे, 6.5 इसे ओपन करेंगे, 6.5 ओपन करना है इसे, ये हो गया 6.5 ओपन।
उसके बाद में यहाँ आर्क लगा, ये पॉइंट आ गया। इस पॉइंट को नाम दे देंगे हम ए, PLAN है ना, तो ए पॉइंट हो गया। अब ए पॉइंट पर 110 का एंगल बनाना है, ए पॉइंट पर 110 का एंगल बनाना है। तो देखिए ए पॉइंट है और लाइन ऐसे में है, तो हम इसको घुमा लेते हैं थोड़ा सा और ए पॉइंट पर एडजस्ट कर लेते हैं और इसे सही लाइन के सहारे रख लेते हैं, ऐसे रख लिया। अब देखिए काउंट किधर से करना है आपको एंगल, तो काउंट इस साइड से करना है क्योंकि लाइन इधर है ना, तो इसी साइड से आपको काउंट करना है। तो 10 20 30 इस तरह से काउंट करते हुए 110 के सामने आपको मार्क लगा देना है। तो 110 यहां आएगा, ठीक है ना, 110। तो ए पॉइंट को 110 से मिलाते हुए आपको लाइन ड्रॉ कर देना है 110 डिग्री, ठीक है, यहीं तक आप। तो ये 110 डिग्री का एंगल आ गया। प्रोटेक्टर को हटा दिया मैंने, यहां जो एंगल बनाया मैंने 110 डिग्री का बनाया। जिस पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट कर रहा है उसको नाम दे दिया एन। तो इस तरह से PLAN क्वाड्रिलेटरल आ गया। आप चाहें तो एन एंगल को चेक भी कर सकते हैं कि ये 85 का है या नहीं, क्योंकि एन 85 का दिया हुआ है ना हमें। तो देखिए चेक करते हैं। तो पहले मैं इसे एडजस्ट कर मिला लेता हूं इसे। तो देखिए ये जो लाइन है वो 85 के बीच में आ रही है ना, 80 और 90 के बीच में आ रही है, तो 85 का एंगल हो गया, यानी एन 85 का अपने आप आ गया। तो ये 85 डिग्री का हो गया। तो इस तरह से फिगर बनाना है। अब लेते हैं हम इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में आपको क्या करना है, सबसे पहले PL 4 सेंटीमीटर ड्रॉ किया था, P पॉइंट पर LPX 90 का ड्रॉ किया। एट L ड्रॉ एंगल PLY 75 डिग्री। With L as center, draw arc of radius 6.5 centimeter which intersects LT at A. LT को A पर इंटरसेक्ट करते हुए हमने आर्क ड्रॉ किया था। At A, draw angle LAN 110 degree where AN intersect PX at N. तो यहाँ 110 डिग्री का एंगल बनाया है। यहाँ से जो लाइन गई है ये N पॉइंट पर PX को इंटरसेक्ट कर, ठीक है, ये इस पॉइंट। तो हेंस PLAN इज रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल। तो इस तरह से PLAN क्वाड्रिलेटरल बन गया। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको पूछा है कंस्ट्रक्ट अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम बनाना है HEAR, हेयर नाम का। HE 5 सेंटीमीटर है, EA 6 सेंटीमीटर, एंगल R 85 का है। तो चलिए हम 5 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेते हैं। मैं यहाँ 10 का ड्रॉ करूंगा, लेकिन होगा वो 5 का ही, 5 का ही लेना है आपको। तो 5 सेंटीमीटर का मैं एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये 5 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लिया, नाम है इसका HE 5 सेंटीमीटर हमें दिया हुआ है, ऊपर लिखा हुआ है 5 सेंटीमीटर। अब R पॉइंट पर पहले तो देखिए हमें पैरेललोग्राम बनाना है, ये ध्यान रखना है। HEAR, R 85 का है ना, तो E एंगल भी 85 का होगा। तो एंगल R और एंगल E दोनों इक्वल होंगे, पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो 85 का हमें E एंगल बनाना है। प्रोटेक्टर लेते हैं हम और E पर रखते हुए 85 का एंगल बना देते हैं। लाइन इसी साइड में है, तो एंगल का पॉइंट 85 का आएगा 80 और 90 के बीच में। तो 85 यहाँ जाएगा, देखो, ठीक है। ये मैं थोड़ा सा बड़ा सा लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, 6 सेंटीमीटर कट करना है ना मुझे, इसलिए मैंने थोड़ा सा बड़ा सा ड्रॉ कर लिया। तो इस तरह से मैंने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया, एक लाइन ड्रॉ कर दी। इसको मैं नाम दे देता हूं EX, ठीक है। और ये एंगल बनाया है 85 डिग्री। अब क्या करना है आपको, E पॉइंट से आर्क लगाना है EA 6 सेंटीमीटर का। तो कंपास लेंगे और 6 सेंटीमीटर इसे ओपन कर लेते हैं हम। 6 सेंटीमीटर ओपन करके और आपको आर्क लगा देना है E पॉइंट पर कंपास को रखकर और आर्क लगा, इस तरह से
आर्क लगा दीजिए। इससे जो पॉइंट आएगा उस पॉइंट का नाम है ए। ठीक है, ए पॉइंट आ गया। अब पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम में जैसे जिस ये लाइन 6 की है, ये 4 की है, एच ई 4 की है, तो आर ए भी 4 होगा। ई ए 6 है तो एच आर भी 6 होगा। तो एच से हमें 6 सेंटीमीटर का एक आर्क लगा देना है। एच पॉइंट पर रखना है और 6 सेंटीमीटर का आर्क लगा देना है। बेशक ये दिया नहीं है पर आपको प्रॉपर्टी के थ्रू चलना है। तो एच पॉइंट पर रखकर मैंने एक आर्क लगा दिया 6 सेंटीमीटर का, राइट। 6 सेंटीमीटर का आर्क लगाना है यहां से, इस तरह से आर्क। अब क्या करना है आपको, कंपास को रखना है ए पॉइंट पर। ए पॉइंट पर कंपास को रखते हुए 5 सेंटीमीटर ओपन करना है इसे। 5 सेंटीमीटर, यस 5 सेंटीमीटर है, तो 5 सेंटीमीटर ओपन करना है। तो 5 सेंटीमीटर ओपन करने के बाद इसको कट करा ऐसे। जो ये पॉइंट आया है उस पॉइंट को नाम रख देना है आर। ठीक है, आर पॉइंट रख दिया। अब क्या करना है, एच को आर से मिला देना और ए को भी आर से मिला देना है। तो ये बन गया पैरेललोग्राम एच ए आर ई। ठीक है, एच ई 4 सेंटीमीटर कितने का था, 5 का था, सॉरी, या मैंने 4 लिख रखा है, ये 5 सेंटीमीटर है। तो 5 सेंटीमीटर का ये लाइन सेगमेंट है, तो इसको मैं हटा देता हूं। 5 सेंटीमीटर, ई ए 6 सेंटीमीटर, ए आर 5 सेंटीमीटर और एच ई 6 सेंटीमीटर का फिगर। ये पैरेललोग्राम एच ई ए आर तैयार हो गया। अब लिखते हैं स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। स्टेप्स में आप देखेंगे, ड्रॉ एच ई इक्वल 5 सेंटीमीटर। सबसे पहले हमने 5 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया था। एट ई ड्रॉ एंगल एच ई एक्स 85 का, एच ई एक्स 85 का एंगल बनाया। With E as center, draw arc of radius 6 centimeter which intersects EX at A. तो E पॉइंट से जो हमने आर्क लगाया 6 सेंटीमीटर का, वो EX को A पर इंटरसेक्ट कर रहा है। उसके बाद with H as center, draw arc of radius 6 सेंटीमीटर। तो H पॉइंट से 6 का आर्क लगाया क्योंकि अपोजिट साइड इक्वल होती हैं। और लास्ट में with A as center, A को सेंटर लेकर 5 सेंटीमीटर का आर्क लगाया which intersects arc of step 4 at R. उसके बाद ज्वाइन कर दिया एच आर और ए आर को। Hence एच ई ए आर इज रिक्वायर्ड रोम्बस। ये रोम्बस नहीं है, ये पैरेललोग्राम। तो ये पैरेललोग्राम आ गया हमारे पास। ठीक है, ये रोम्बस लिख दिया, ये पैरेललोग्राम। ठीक है, ये पैरेललोग्राम आ गया। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 4। तो फोर्थ क्वेश्चन में आप देखोगे, ये फोर्थ क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट ए रेक्टेंगल। यहां हमें रेक्टेंगल कंस्ट्रक्ट करना है, ओके 7 और के ए 5 सेंटीमीटर का। तो रेक्टेंगल के बारे में आप जानते हो कि रेक्टेंगल के सभी एंगल 90 के होते हैं। ठीक है, ओ के ए वाई, तो सभी एंगल 90 के होंगे इसके। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, ओके ड्रॉ करना है 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर का मैं ओके ड्रॉ करता हूं। ओके एक लाइन सेगमेंट का नाम है और 7 सेंटीमीटर इसकी लेंथ ले रहा हूं। मैं तो डबल वैल्यू ले रहा हूं हमेशा, इसलिए आप मैं 14 ड्रॉ करता हूं तो आपको 7 ही मानना है उसे। ठीक है, तो ये हो जाएगा ओ के 7 सेंटीमीटर। उसके बाद आपको करना है के पॉइंट पर 90 का एंगल बनाना है, क्योंकि मैंने बताया ना रेक्टेंगल के सभी एंगल 90 डिग्री के होते हैं। तो के पॉइंट पर आपको 90 का एंगल बना देना है। तो 90 का एंगल कैसे बनाते हैं आपको पता ही है। तो इस तरह से आप इस पॉइंट पर रखोगे यहाँ और ऐसे आर्क लगा दोगे यहाँ से। तो पहला आर्क जो आएगा वो 60 डिग्री का होगा। उसके बाद इसे इस पॉइंट पर रखोगे और दूसरा आर्क लगाओगे तो दूसरा 120 का होता है आर्क।
अब इन दोनों आर्क के बीच में आपको आर्क लगाना है, तो उससे 90 का एंगल बन जाता है। ठीक है, इससे 90 का एंगल ड्रॉ हो जाएगा। तो ये 90 के एंगल के बाद हम ऐसे लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, ये 90 का एंगल हो गया। थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं इसको, क्योंकि थोड़ा मूव कर रहा है ये यहाँ। ठीक है, सही, चलो कोई ना। तो ये 90 का एंगल आ गया। उसके बाद के ए 5 सेंटीमीटर का है, तो के पॉइंट से 5 सेंटीमीटर का आर्क लगाना है। ठीक है, के पॉइंट से 5 सेंटीमीटर का आपको आर्क लगाना है। तो के पॉइंट पर कंपास को रखोगे ऐसे, और कंपास को आर्क लगाने के लिए इस तरह से घुमा दो। जो पॉइंट आया है यहां पर, इस पॉइंट का नाम है ए। अब क्या करेंगे, ओ पॉइंट से ए के इक्वल यानी 5 सेंटीमीटर का आर्क लगा दें। ए पॉइंट पर कंपास रखकर और 5 सेंटीमीटर का आपको आर्क लगा। ठीक है, 5 का क्यों लगाना है, क्योंकि रेक्टेंगल की अपोजिट साइड इक्वल। तो ये 5 सेंटीमीटर का आर्क लगा दिया। उसके बाद कंपास को रखना है आपको ए पॉइंट पर। इस तरह से कंपास को ए पॉइंट पर रख लेना है, और यहां आर्क लेना है आपको 7 सेंटीमीटर, राइट। तो 7 सेंटीमीटर का आप आर्क लगाओगे यहां, इस आर्क को कट कर दो। इससे जो पॉइंट आएगा उस पॉइंट को नाम रखना है वाई। फाइनली ओ वाई को मिला देते हैं। ठीक है, ओ वाई को ज्वाइन कर देते हैं। थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है इसको एडजस्ट करने में, चलिए मैं स्केल से मिला देता हूं। स्केल की हेल्प से सब जल्दी मिल जाता है। ठीक है, तो स्केल को ऐसे रखूंगा और ड्रॉ कर दूंगा लाइन ऐसे। उसके बाद मिलाना है हमें ए वाई को। तो ए पर स्केल को रखे, वाई से एडजस्ट करके, ए से एडजस्ट करके, और मैं लाइन ड्रॉ कर दूंगा, और ये बन गया रेक्टेंगल ओ के ए वाई। ठीक है, मेजरमेंट ये 5 सेंटीमीटर का ड्रॉ किया मैंने ए के ए, और ओ वाई भी मैंने 5 सेंटीमीटर का ही ड्रॉ किया है, और वाई ए 7 सेंटीमीटर का ड्रॉ किया। तो इस तरह से रेक्टेंगल बन गया। अब इसके लिखते हैं स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो पहला स्टेप है यहां कंस्ट्रक्शन के, ड्रॉ के वाई ओके 7 सेंटीमीटर एट के, ड्रॉ एंगल ओके एक्स 90 डिग्री, with k as center draw arcs of radius 5 centimeter which intersect kx at a। तो आर्क है यहाँ, एस लगा दिया, चलो एस नहीं है ये। ठीक है, उसके बाद अगला स्टेप, विद ओ एस सेंटर ड्रॉ आर्क ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। ओ को सेंटर लेकर 5 सेंटीमीटर का आर्क लगाया। with o a as center draw arc of radius 7 centimeter which intersects arc of step 4 at y। उसके बाद ज्वाइन कर दिया, ज्वाइन ओ वाई एंड ए वाई, हेंस ओ के ए वाई इज रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट। तो इस तरह से ये 4 क्वेश्चन आपको अपनी फेयर नोटबुक में कर लेना है। प्रॉब्लम होती है तो मुझे जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगली वीडियो में जल्दी ही मिलते हैं, और आपसे यही रिक्वेस्ट है, लाइक करके जरूर जाइएगा। ठीक है, शेयर भी करें इसको, और यदि अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।